हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर आरआरबी पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं उसके एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो इसमें हम 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, दोनों ही एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिल सकता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोनों का कॉमन हैं और कुछ अलग अलग हैं। जो अलग अलग होंगे वो आपको बता दूंगा, लेकिन ये ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपको दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं इससे क्वेश्चन। तो आज इसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है? तो विच ऑर्गन हेल्प प्यूरिफाई ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है तो इसमें कौन सा जो हमारा शरीर का पार्ट है, कौन सा अंग है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, यानी कि शुद्ध करता है। तो इसका ये किसका काम होता है? ये होता है हमारा फेफड़ों का काम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लंग्स। तो यकृत रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है, यानी कि द लीवर हेल्प प्यूरिफाई ब्लड विच रिमूव टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहरीले जो विषाक्त पदार्थ होते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कौन सी प्रणाली संदेशों को पहुंचाने में मदद करती है? तो विच सिस्टम हेल्प्स ट्रांसमिट मैसेज इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन करता है ये काम? तो ये करती है तंत्रिका प्रणाली, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी द नर्वस सिस्टम होता है हेल्प ट्रांसमिट मैसेज विच कंट्रोल वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि तंत्रिका प्रणाली संदेशों को पहुंचाने में मदद करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करती है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग पाचन क्रिया में मदद करता है और पोषक तत्वों को तोड़ता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है पोषक तत्वों को तोड़ता है। अब इसमें आपको देखेंगे पाचन क्रिया में, अगर ये आपसे पूछा जाता है कि मदद कौन कौन करता है, आपका पेट यानी कि स्टमक भी करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत भी करती है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत भी करती है। लेकिन आपसे पूछा गया है पोषक तत्वों को तोड़ता है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें, विच ऑर्गन हेल्प डाइजेशंस एंड ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन ये करता है काम? ये काम करता है स्टमक, यानी कि पेट, जिसे हम आमाशय ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, यानी कि पेट पाचन क्रिया में मदद करता है और पोषक तत्वों को तोड़ता है, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है? अब आपसे पूछा गया है मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि विच ऑर्गन प्लेज मेजर रोल इन डाइजेशन। तो हृदय कहीं से कहीं तक नहीं, यानी कि हार्ट, फेफड़े भी नहीं, लीवर भी नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्टमक, यानी कि पेट, यानी कि अमाशय। अमाशय। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो द स्टमक प्लेज अ मेजर रोल इन द डाइजेशन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व, यानी कि पेट पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, जहां भोजन पचता है और पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण कौन सी प्रणाली द्वारा होता है? यानी कि विच सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। तो परिसंचरण प्रणाली रक्त परिसंचरण करती है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, यानी कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सर्कुलेशन विच प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उन्हें पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है, किसके द्वारा? परिसंचरण प्रणाली के अंतर्गत, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? यानी कि व्हाट इज द टिश्यू डेट कनेक्ट्स बोन्स कॉल्ड। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में करेंगे 100% ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें आपसे पूछा क्या गया है, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। अब बहुत सारे लोग जल्दी में इसका आंसर क्या लगाएंगे? टेंडन। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। लेकिन आपसे इसमें पूछा क्या गया, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक यानी कि टिश्यू को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्टिलेज, यानी कि उपस्थि। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है उसे हम टेंडन जरूर कहते हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कार्टिलेज इज द टिश्यू डेट कनेक्ट बोन्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन बोन्स,
यानी कि उपस्थि हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है जो हड्डियों के बीच में मौजूद होता है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जल्दी जो हमारा पेड कोर्स आएगा वो भी आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा बहुत कम फीस में, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कौन सा अंग विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है, यानी कि विच ऑर्गन हेल्प रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर जहरीले यानी कि विषाक्त पदार्थ होते हैं उनसे उन्हें निकालने का काम कौन सा अंग करता है, कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट करता है, तो आप ध्यान रखेंगे किडनी यानी कि गुर्दे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो द किडनीज हेल्प रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी विच आर एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो गुर्दे विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं जो शरीर के से मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वसन क्रिया में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें किसमें पूछा गया है, श्वसन क्रिया में, यानी कि विच ऑर्गन प्ले मेजर रोल इन रेस्पिरेशन। दोस्तों आप सब जानते होंगे रेस्पिरेशन में जो मेजर रोल किसका होता है, लंग्स का होता है, यानी कि फेफड़ों का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ध्यान रखेंगे, द लंग्स प्ले मेजर रोल इन रेस्पिरेशन विच ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्टेड, यानी कि फेफड़े श्वसन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकलती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कौन सी प्रणाली शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करती है, यानी कि विच सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों जो हमारी बॉडी होती है इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, तंत्रिका प्रणाली यानी कि नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो तंत्रिका प्रणाली शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, जो शरीर को समान तापमान पर रखती है, यानी कि द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर विच कीप्स द बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग पाचन क्रिया में मदद करता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसमें आपसे पूछा गया था मानव शरीर का कौन सा अंग पाचन क्रिया में मदद करता है और पोषक तत्वों को क्या करता था, तोड़ता है, लेकिन इसमें क्या है, अवशोषित करना। तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान जरूर देना है। तो इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑर्गन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन करता है ये काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत क्या करती है, पाचन क्रिया में मदद करती है और पोषक तत्व होते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स इनके, तो उन्हें क्या किया जाता है, ऑब्जर्व करता है यानी कि अवशोषित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो छोटी आंत पाचन क्रिया में मदद करती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी सेल्स। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग आरआरबी पैरामेडिकल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं या फिर यूपीएससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम का कॉमन टॉपिक है, तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम में ये मदद करेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसी तरह के और क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।